Hello students, today we are going to start our next topic of Unit 1 Human Body. So our next topic is heart. Heart means दिल. Heart का उर्दू मीनिंग है दिल. So open your books, page 6. So in this topic we will study about the functions of heart, how heart works in our body. We will study about it. So let's start our topic. So first I want to tell you about the shape of heart and the position of heart in our body. तो बच्चे ये देखें, ये हमारा हार्ट है हमारी बॉडी में. ये चेस्ट से थोड़ा सा नीचे होता है लेफ्ट साइड पर. इस तरह तो ये आपको मिड में नज़र आ रहा है ना, लेकिन देखें ज़्यादातर हिस्सा इसका लेफ्ट साइड पर है. और ये जिस तरह की पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है इस टाइम कि ये प्रॉपर आपको नज़र आ रहा है कि पंप हो रहा है, तो ये ऑल द टाइम आपकी बॉडी में एज इट इज़ पंप होता है. ओके, इसी तरह से स्क्वीज़ होता है फिर रिलैक्स होता है, देन स्क्वीज़ होता है फिर रिलैक्स होता है. तो ये इसका जो पोजीशन है आपकी बॉडी में, तो वो डाउन द चेस्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. ओके, और ये इसी तरह ऑल द टाइम पंप करता है. इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों इस तरह से पंप करता है आपकी बॉडी में, और अगर ये पंपिंग रुक गई तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते. तो दिल हमेशा हमारा इसी तरह से पंप करता है, काम करता रहता है, और इसका ये पंप करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, तो अब हम लोग अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. Okay, on page 6. So kindly open your page 6. Now we will move down your body a little. Put your hand about 1/3 of the way down your chest and just a little to the left. या आप इस बच्ची को देख सकते हैं. यहाँ पर देखें, इन्होंने लेफ्ट साइड पर अपना हाथ चेस्ट से थोड़ा सा नीचे करके रखा है. तो अगर आप भी अपना हाथ चेस्ट पे थोड़ा सा नीचे करके लेफ्ट साइड पे रखें तो आपको प्रॉपरली एक आवाज़ आएगी जो कि होती है थंप थंप. ओके, ये देखें, यू मे बी एबल टू फील समथिंग गोइंग थंप थंप. ये जो थम थम की साउंड ये आपको बता रहे हैं, ये होती है आपके दिल की आवाज़, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. यहाँ पर कि देखें आपका जो हार्ट है वो मुसलसल पंपिंग यहाँ पर कर रहा है. तो जब ये इसी तरह से पंपिंग करता जाता है तो यहाँ से एक आवाज़ आती है जिसको हम कहते हैं थम थम. और वो प्रॉपरली आपको तब आवाज़ आती है जब आप हाथ रखते हैं, तो ये तो बहुत स्लो आवाज़ आपको आती है. तो देखिए अंदर इसकी कितनी ज़ोर से आवाज़ होती होगी आपके बॉडी के अंदर. तो ये इसी तरह से जब इसी तरह पंप करता है, मतलब सुकड़ता है फिर फैलता है, फिर फैलता है, फिर सुकड़ता है, तो इससे प्रॉपरली एक आवाज़ आती है और उस आवाज़ को कहा जाता है थंप थंप. ओके, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बात की. पहले इसमें उन्होंने आपको पोजीशन बताई हुई है कि आपका जो दिल है वो आपकी बॉडी में किस पोजीशन पे होता है. देखें, जैसे हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो ब्रेन आपके सर में अंदर, मतलब वो इनसाइड योर हेड होता है. ब्रेन हमारे सर के अंदर होता है, इनसाइड आवर हेड होता है. और इसी तरह से जो हार्ट है वो हमारे चेस्ट से थोड़ा सा नीचे लेफ्ट साइड पे करके होता है. ठीक है, अभी आपको कह रहे हैं, डू यू रिमेम्बर वर्ड दैट्स कॉल्ड
क्या आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है? मतलब वो ऊपर से आपको कुछ बता रहे थे, अब उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आप जानते हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या है? तो यस वी नो, इट इज़ हर्ट। ओके, इट्स योर हर्ट। जितनी बातें उन्होंने आपको बताई हैं उसका मतलब है कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज हम हर्ट के बारे में पढ़ेंगे, दिल के बारे में, अपने दिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड द थम थम इज योर हर्ट बीट। अच्छा जी, अब जो मैंने आपको बताया कि जब आपका इसी तरह से पंपिंग करता है दिल, इस तरीके से, देखें, नज़र आपको आ रहा होगा ना, ये देखें, तो इस आवाज़ को, ये आवाज़ जो होती है ये किस शक्ल में होती है? थम्प 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 थम्प। इसको क्या बोलते हैं? इसको हार्ट बीट बोलते हैं। यह आपके दिल की धड़कन होती है। दिल की धड़कन होती है, क्या होती है? ये आपकी हार्ट बीट होती है, मतलब ये आपके दिल की आवाज़ होती है। तो अगर हमारा ये थम्प थम्प करना रुक गया तो हम मर जाएंगे। ओके, तो जब तक हमारा दिल ये थम्प थम्प करता रहता है, हमारी हार्ट बीट जो है वो ये आवाज़ निकालती रहती है, हमारी दिल की धड़कन जो है वो चलती रहती है, तब तक हम जिंदा रह सकते हैं। और अगर थम्प थम्प करना हमारा हार्ट रुक गया, मीन्स हमारी हार्ट बीट रुक गई, इट्स मीन हम लोग मर सकते हैं। ओके, चलें जी, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। योर हार्ट पंप्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। अब आपका दिल क्या काम करता है आपकी बॉडी में? जो हार्ट का मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपकी बॉडी में वो ये है कि वो ब्लड को पंप करता है अराउंड योर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है, गर्दिश करता है, हमारे ब्रेन से लेकर हमारे पाँव तक, मतलब हमारी पूरी बॉडी के हर हिस्से तक जो ब्लड सर्कुलेट करता है, चलता रहता है, वो हमारा हार्ट उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घुमाता है। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड घूमता रहता है, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हार्ट। हमारा दिल जो है वो पूरे बॉडी में जो है वो खून की गर्दिश करता है। ओके, उसको घुमाता है। योर हार्ट इज़ मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका जो दिल है वो बहुत मजबूत मसल्स से मिलकर बना है। तो मसल के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे कि मसल्स क्या होते हैं, वो हम पेज 12 पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इस बात को लेके कंफ्यूज ना हो कि मसल्स क्या होते हैं, बट ये आपका देखना ज़रूरी है कि मसल्स किस तरह से होते हैं। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको, रेड, हल्का सा देखें, ऐसे रेड कलर के हमारे जो हैं वो मसल्स होते हैं, और जो दिल के मसल्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। ओके, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो मजबूत मसल्स होते हैं। ठीक है, दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मैंने आपको कहा ना कि आपका जो हार्ट है वो स्क्वीज होता है और फिर रिलैक्स होता है। अब वो स्क्वीज कैसे होता है कि देखें, जैसे हम किसी चीज़ को ऐसे नचोड़ सा देते हैं, मतलब वो ऐसे इकट्ठी सी हो जाती है, उस पर हम दबाव डालते हैं तो वो चीज़ ऐसे इकट्ठी हो जाती है, तो हम कहते हैं वो हमने स्क्वीज कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक बलून देखते हैं, उस बलून में आपने कम हवा भरी है, ज़्यादा हवा नहीं भरी, तो अगर आप उस बलून में हवा को फुल कर देंगे तो वो बलून पर दबाव डालने से, उसको ज़ोर देने से वो फट जाएगा ना। लेकिन अगर आप बलून में हवा डालते हैं और इतनी हवा डालते हैं कि आप उसको स्क्वीज़ कर सकें, यानी अब आप उस पर फोर्स करें, उसको दबाव डालें तो वो जो है हल्का सा प्रेस हो सके। जी, तो किसी चीज़ को, तो जब हम किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जब वो हल्की सी प्रेस होती है तो इट्स मीन हम उसको स्क्वीज़ कर रहे हैं। जैसे कि बलून में कम हवा भरें और फिर उस पर फोर्स करें, आप दबाव डालें, उसको ज़ोर दें तो वो हल्का सा प्रेस होगा, फटेगा नहीं। इसी तरह से रिलैक्स होना, मतलब एक चीज़ जब बिल्कुल रिलैक्स हालत में पड़ी होती है, उस पर किसी किस्म का जैसे कि आप बलून को फुल हवा से भर दें और एक साइड पे रख दें, इट्स मीन वो एक रिलैक्स हालत में एक साइड पे पड़ा हुआ है। उसी तरह एक बलून लें और उसमें आप कम हवा भरें और उसको स्क्वीज़ करें, उसको प्रेस करें, उस पर ज़ोर लगाएं,
तो इसका मतलब आप उसको स्क्वीज कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं, उस पर मतलब आप उसको प्रेस कर रहे हैं हल्का सा। तो ये मीनिंग है आपका स्क्वीज होना, किसी चीज़ को प्रेस करना, और रिलैक्स होना कि किसी चीज़ पे कोई फोर्स ना हो, कोई दबाव ना हो। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको मेरी ये बात मज़ीद क्लियर होकर समझ आएगी। काइंडली लुक एट टू दिस पिक्चर। ये देखें, इस टाइम ये आपके हर्ट का जो है इनर पार्ट ऑफ योर हर्ट है। आपका जो मतलब अंदर से आपके जो हर्ट होता है वो इस शेप में होता है। देखें, इस शेप का होता है हर्ट। यहाँ पर अब देखें, इस टाइम ये रिलैक्स है, अब स्क्वीज है, अब रिलैक्स है, अब स्क्वीज है, अब रिलैक्स है, अब स्क्वीज है, अब रिलैक्स है। तो आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी इस पिक्चर की हेल्प से। ये देखें, इस टाइम ये स्क्वीज हो गया, ये रिलैक्स हो गया। अब ये फिर देखें, स्क्वीज हो गया, अब रिलैक्स हो गया, अब फिर स्क्वीज हो गया। अब देखें, स्क्वीज का मतलब देखें, इसको जैसे कोई प्रेस कर रहा है, ये अब रिलैक्स हो गया, अपनी शेप में आ गया। अब फिर ये स्क्वीज हो रहा है, अब फिर रिलैक्स हो गया। अब फिर देखें, स्क्वीज हो रहा है, फिर रिलैक्स हो गया, अब फिर स्क्वीज है। तो ये इसी तरह से स्क्वीज और रिलैक्स का मीनिंग है कि आप एक बलून को जब फोर्स करते हैं तो स्क्वीज हो जाता है। आप फोर्स करना छोड़ दें, उस पर प्रेशर डालना, उस पर दबाव डालना छोड़ दें, तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से अपनी हालत में आ जाता है, मीन्स रिलैक्स हो जाता है। इस टाइम भी हमारे दिल की कुछ हालत ऐसी है कि हम जब देखें वो काम कर रहे हैं, इस टाइम कुछ ब्लड को देखेंगे, एरोस कुछ बाहर आ रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, फिर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम बताती हूँ कि ये क्या हो रहा है असल में। लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मीनिंग ऑफ स्क्वीज एंड रिलैक्सेशन। ओके, कि आपका हार्ट स्क्वीज होता है, फिर रिलैक्स कैसे, फिर स्क्वीज कैसे, फिर रिलैक्स कैसे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वीज एंड रिलैक्स। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा फ्रॉम दैट डायग्राम। ओके जी, तो दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। आपका जो हार्ट है वो क्यों स्क्वीज और रिलैक्स होता है, क्योंकि उसने आपके जिस्म के हर हिस्से की तरफ ब्लड को पंप करना है, ब्लड को उसने लेकर जाना है। ओके, थिंक ऑफ हाउ यू स्क्वीज a balloon that does not have much air left in it, or how you squeeze icing out of an icing bag। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो बलून होता है उसमें ज़्यादा हवा पीछे ना हो और आप उसको स्क्वीज़ करके देखें तो वो किस तरीके से जो है वो स्क्वीज़ होता है। जब आप उस पर प्रेसिंग करके देखें, उसको प्रेस करके देखेंगे तो उसमें पीछे हवा तो इतनी नहीं होती ना, हल्की हवा वाला बलून लें और उसको स्क्वीज़ करें। ठीक है, और इसी तरह से जो है वो आइसिंग आउट ऑफ एन आइसिंग बैग। और इसी तरह एक जो आइसिंग बैग होता है, मतलब उसमें जो है वो आइस पड़ी हुई हो और अब आप उसको प्रेशराइज करें, उस पर स्क्वीज करें तो देखें उसकी क्या कंडीशन बनती है। तो खैर इन दो एग्जांपल्स को छोड़कर मैंने प्रैक्टिकली आपको इस डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि एक हार्ट जो है वो स्क्वीज और रिलैक्स किस तरह से होता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को भी जहन में रखें, लेकिन जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी ये बात कि आपका हार्ट स्क्वीज कैसे होता है और रिलैक्स कैसे होता है। उसके बाद कम टुवर्ड अवर नेक्स्ट पैराग्राफ। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन The blood carries oxygen and all the food, vitamins and minerals that your body needs. At the same time, the blood picks up things that your body does not need. ठीक है, these are carried to the lungs and kidneys from where they leave the body. अब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन एंड ऑल द फूड, विटामिन एंड मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड्स। जो आपका ब्लड होता है जो दिल की तरफ जाता है वो ऑक्सीजन, फूड, विटामिन और मिनरल्स वगैरह को जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं उनको लेकर जाता है। एट द सेम टाइम उसी वक्त जो ब्लड होता है वो पिक करता है चीज़ों को दैट योर बॉडी डज नॉट नीड। अच्छा, अब देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि हम जितना फूड खाते हैं, हम जितना खुराक लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, उतनी हमारी बॉडी को ज़रूरत भी हो।
हमारी बॉडी उसमें से उतना पार्ट ले लेती है जितने की उसको ज़रूरत होती है, बाकी जितना भी रह जाता है वो थ्रू आवर किडनी हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, जो हम वॉशरूम करते हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाता है, मतलब ये कि उसकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यही जो ब्लड है ये जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो लेकर चला जाता है, और जिनको ज़रूरत नहीं होती वो किडनी को देकर और वो थ्रू किडनी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, जो जिन चीज़ों की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है ब्लड का काम है कि जो अभी हमने देखा कि ब्लड लेकर जाता है, ब्लड जो है हमारी हार्ट से हमारी सारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो वो फूड और मिनरल्स और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, तो इन तमाम चीज़ों को हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर डिलीवर कर देता है, दे देता है, और जिन चीज़ों की हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती वो थ्रू किडनी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो यही हार्ट का फंक्शन है, और यही जो है वो जो ब्लड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी बॉडी में, तो उसका यही काम है कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, वो उनको दे देना, और जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है वो थ्रू किडनी हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम लोग सांस ले सकते हैं। तो वो हमारी लंग्स को दे देता है, वो ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है हार्ट से और दे देता है हमारी लंग्स को, और जिसकी मदद से हम लोग सांस लेते हैं। इसी तरह से जिन चीज़ों की जिस फूड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी को, वो वेस्ट मटेरियल की शक्ल में हमारे किडनी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो वो ये काम यही हार्ट करता है ना, और ये हार्ट जो है ब्लड की हेल्प से तमाम बॉडी को फूड वगैरह और तमाम जो मिनरल और जो विटामिन्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है वो दे देता है, और जो बाकी रह जाता है जैसे कि ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स को दे देता है, और जो चीज़ रह जाती है वो किडनी को दे देता है, किडनी उसे हमारे बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो मैंने ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल से समझा दिया ताकि आपको पता हो। अब ये देखिए आप, ये कुछ यहाँ 1 मिनट दोबारा से आएगा। ये देखें ब्लू कलर के एरोज अंदर लेकर जा रहे हैं ऑक्सीजन को, और वो फिर देखें हमारी वेन्स जो हैं अंदर लेकर आती हैं ऑक्सीजन को, और फिर विद द हेल्प ऑफ अदर एरोज जो आपको रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, वो देखें यहाँ ऊपर से निकलेंगे, ऊपर से अभी निकलते आपको ये देखें, ये ऊपर से 3 एरोज निकले हैं, ये जो हैं लेकर जाते हैं ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में, और इसकी मदद से हम लोग सांस ले सकते हैं। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी ब्लड के थ्रू हमारे बाकी बॉडी के हिस्सों तक पहुंचती हैं, हमारे दिमाग तक, हमारे बाकी जो बॉडी के हिस्से हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो जो खुराक ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, वो सारी चीज़ें इसी ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा दी जाती हैं। सही है, तो ये आपको बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर समझ आ गई होगी कि देखें रिलैक्स हुई हमारा हार्ट जब रिलैक्स होता है तो ब्लू कलर की एरोज की मदद से, देखें एरोज आपको सिर्फ शो कर रहे हैं लेकिन ये वेन्स होती हैं जो कि ऑक्सीजन को लेकर आती हैं हमारे हार्ट में। और देखें फिर रेड जब ये रिलैक्स स्क्वीज हो जाता है, देखें तो ये देखें ऊपर से निकलकर हमारे लंग्स में इस ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं। तो मुझे यकीन है कि इस डायग्राम के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि क्या काम है ब्लड का, कि वो ऑक्सीजन को और बाकी चीज़ों को जो है जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती हैं विद द हेल्प ऑफ हार्ट उन किस तरह से हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स में वो उनको लेकर जाता है, और किस तरह से ब्लड जो है वो ऑक्सीजन फूड विटामिन्स वगैरह को कैरी करके हमारी तमाम बॉडी नीड्स को जो है वो सेटिस्फाई करता है। ओके, तो इसी तरह से देखें दीज आर कैरीड टू द
lungs and kidneys from where they leave the body. ओके, तो इसी तरह से देखें, ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको किडनी के थ्रू हमारे जो बॉडी से है उससे बाहर कर देता है। तो ये तमाम काम आपका दिल करता है। अगर आपका दिल रुक गया तो क्या ये सारे काम हो सकेंगे? कभी भी नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हमारे दिल का बहुत बड़ा रोल है इन आवर बॉडी। उसकी हेल्प से जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हार्ट रुक जाए तो बॉडी में कभी भी कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड सर्कुलेट करेगी? ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो ब्लड को सर्कुलेट कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जब हार्ट पंप ना करे और पंपिंग करना रोक दे तो इसका मतलब कि उस इंसान की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। ओके, तो इसीलिए हार्ट का आपकी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। ओके, so now come toward the next page, page 7. Stand up and run on the spot really fast or go outside and run. उठें आप और इसी टाइम आप फास्ट तरीके से रन करें, मतलब भागें, या और गो आउटसाइड या बाहर जाएं और भागें। क्या होगा अब आपको वो बताएंगे कि आप जब जाते हैं और बहुत फास्ट तरीके से भागते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या होता है? व्हेन यू रन, जब आप दौड़ते हैं और डू सम अदर सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, या आप किसी और किस्म की एक्सरसाइज करते हैं, योर हार्ट बीट्स फास्टर, तो आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है। That is because your heart has to pump the blood around your body faster. देखिए, अक्सर जो है वो कहा जाता है कि एक्सरसाइज करें, दौड़ें, भागें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो है वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन अराउंड योर बॉडी फास्ट हो जाती है। दिल जो है वो अपना काम तेज़ी से करने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे दिल के लिए। तो जो है वो, जिस तरह आप बच्चे हैं, आप जब ब्रेक में खेलते हैं, ज़ोर से दौड़ते हैं, भागते हैं इधर से उधर, तो आपका दिल जो है वो बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है ना। वो क्यों? क्योंकि आपका जो है वो दिल आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर हार्ट, फॉर आवर बॉडी। तो जब हम ज़ोर से, तेज़ी से कहीं भागते हैं, दौड़ते हैं, तेज़ी से कोई काम करते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते हैं, तो उससे हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है और उसको हमें तेज़ करना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी हार्ट बीट तेज़ होगी, हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और वो अपना काम मज़ीद अच्छे से और तेज़ी से करेगा। ओके, तो अगर आपने हेल्दी रहना है, ख़ुद को हेल्दी रखना है, अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर बॉडी, टू कीप योर बॉडी हेल्दी। ओके, सो हम लोग जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना सेकंड टॉपिक। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि पढ़नी भी ज़रूरी हैं। डिड यू नो व्हेन ब्लड इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट it only takes it 1 minute to go all around your body and return to your heart. आपकी व्हेन द ब्लड इज़ पम्प फ्रॉम द हार्ट, जब आपका दिल जो है वो आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो कितना वक्त लेता है? वो सिर्फ 1 मिनट लेता है टू गो ऑल अराउंड योर बॉडी एंड रिटर्न टू हार्ट। सिर्फ आपके ब्लड में सर्कुलेट करने में वो 1 मिनट नहीं लेता, दोबारा दिल की तरफ वापस आने में भी के साथ वो 1 मिनट लेता है। मतलब आपका जो ब्लड है वो दिल से आपकी तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जब घूमता है तो वो वापस दिल में आता है। वो वापस जब दिल में आता है तो इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो देखें, आपका जो दिल है वो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके वापस जब दिल की तरफ वो खून आता है तो उसको सिर्फ 1 मिनट लगता है, सिर्फ 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके,
उसके बाद वो आपको कह रहे हैं फास्ट और स्लो, फास्ट तेज और स्लो या आहिस्ता। व्हेन यू रन डज योर हार्ट बीट फास्टर और मोर स्लोली, जब आप भागते हैं तो क्या आपके दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो जाती है या स्लो हो जाती है? नो, जब हम भागते हैं तो हमारे दिल की धड़कन मज़ीद तेज़ हो जाती है। व्हेन वी रन आवर हार्ट बीट बिकम फास्टर। ओके, did you know just as your heart protects your brain, something protects your heart? देखें, जैसे कि आपका जो सर है उसके अंदर ब्रेन होता है ना, हमारे सर के अंदर दिमाग होता है, तो हमारा जो सर है वो हमारे ब्रेन को, दिमाग को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। समथिंग प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, तो कुछ तो ऐसा भी है जो आपके दिल को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या है? डू यू नो वट इट इज? क्या आप जानते हैं कि वो क्या है? योर रिब केज प्रोटेक्ट्स योर हार्ट, आपका जो, ये देखें, ये आपका रिब केज है, ये देखें, उसके अंदर होता है आपका दिल, तो ये आपका रिब केज जो है आपके दिल को प्रोटेक्ट करता है। एक मिनट में आपको बताती हूँ कुछ। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये होता है रिब केज, इसके अंदर होता है, देखें, आपका दिल। अगर आप फोकस करें तो आपको नज़र आ रहा है ना कि इसके अंदर कोई चीज़ है, तो ये होता है आपका दिल, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी में देखें आपकी ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन को और बाकी जो आपकी बॉडी में चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह, तो ये पूरी बॉडी में आपके सर्कुलेट करता है थ्रू ब्लड, खून के ज़रिए से। तो ये देखें, इसको हिफाजत किस चीज़ से मिली हुई है? इस रिबकेज से। इस रिबकेज के अंदर हमारा दिल जो है वो बंद होता है और रिबकेज उसको प्रोटेक्ट करता है। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारे सर के अंदर होता है, तो हमारा जो हेड है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी तरह से हमारा जो हार्ट है उसको हमारा रिबकेज प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, दिस इज रिबकेज। ये देखें, ये रिब्स हैं, ये देखें, ये रिब्स हैं, ये सारी वाइट कलर की जो आपको नज़र आ रही हैं रिब्स हैं, और ये देखें ऐसे पिंजरा सा बना हुआ है, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिब केज। रिब्स का पिंजरा सा बना हुआ है और उसके अंदर है हमारा दिल, ठीक है, इसलिए इसको रिब केज बोलते हैं। एंड रिब केज प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट, रिब केज हमारे दिल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सेकेंड टॉपिक, हार्ट। Now come towards the question answers. On page 6, okay? Answer the questions. How does your heart pump blood? आपका जो दिल है वो ब्लड को कैसे पंप करता है? तो चलें आपको मैं इसका आंसर बताती हूँ। So the answer is our heart pumps blood by contracting and relaxing. ये देखिए, Our heart pumps blood by contracting and relaxing. देखिए, contracting वही है जो मैंने आपको squeezing बताया है, सुकड़ जाना, एंड रिलैक्सिंग। देखें, जब आपका इन्होंने आपसे पूछा है कि आपका हार्ट जो है वो कैसे जो है वो ब्लड को पंप करता है, तो हमारा जो हार्ट है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, तब वो हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सुकड़ जाना और रिलैक्सिंग का मतलब रिलैक्स होना। जैसे मैंने आपको बलून का समझाया था कि बलून को जब हम कम हवा उसमें हो और उसको हम प्रेशराइज करते हैं, हम उसको ऐसे दबाते हैं, फोर्स करते हैं, तो वो सुकड़ जाता है। फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो रिलैक्स अपनी हालत में आ जाता है। और इसी तरह मैंने ये बात अभी आपको उसमें भी समझाई है, जो मैंने अभी आपको पिक्चर बताई है। चलिए फिर से उस पिक्चर को देखते हैं। ओके, ये देखिए,
तो जब तक हमारा जो हार्ट है वो इसी तरह स्क्वीज करता है और वो जो है रिलैक्स होता है, तो ये हमारा जो ब्लड है वो पंप कर रहा होता है, मतलब पूरी बॉडी में हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। ये देखें, स्क्वीज कर रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, स्क्वीज कर रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है। तो देखिए बच्चे, इस टाइम तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से स्क्वीज कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, तो ये आपको इनर पार्ट ऑफ हार्ट जो है वो शो हो रहा है। लेकिन जब मैंने आपको सेकंड पिक्चर में बताई थी, ये देखें, जब मैंने आपको सेकंड पिक्चर में बताया था, देखें तो ये आपका ब्लड जो है वो आपका जो दिल है वो देखें इसी तरह से, देखें स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज रिलैक्स, स्क्वीज। जब ये देखिए ऊपर की तरफ यूं सुकड़ सा जाता है तो इसका मतलब ये स्क्वीज हो रहा है। देखें जब वो नीचे की तरफ आता है तो देखें वो रिलैक्स हो रहा है। ये देखें, तो ये क्यों स्क्वीज हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है? ये पंप कर रहा है ब्लड को आपकी बॉडी में, जो बॉडी में ब्लड है वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है, सही है। तो इसीलिए ये स्क्वीज हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है, फिर स्क्वीज हो रहा है फिर रिलैक्स हो रहा है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है ना कि हाउ डज योर हार्ट पंप ब्लड, कि आपका जो हार्ट है वो पंप कैसे करता है ब्लड को, पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। हमारा जो ब्लड है वो इस तरह से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सुकड़ जाता है, एंड रिलैक्सिंग, और फिर वो रिलैक्स होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सुकड़ जाता है, फिर रिलैक्स होता है, अपनी हालत में वापस आ जाता है। ठीक है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज योर हार्ट बीट फास्टर व्हेन यू रन। आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज क्यों हो जाती है व्हेन यू रन, जब आप भागते हैं। सो क्यों हो जाती है तेज, हमारी हार्ट बीट तेज क्यों हो जाती है जब हम लोग भागते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास कि जब हम लोग मतलब तेज़ी से कहीं पर दौड़ते हैं, भागते हैं, तो हमारी दिल की धड़कन क्यों तेज़ हो जाती है। तो द आंसर इज व्हेन वी रन आवर हार्ट बीट, when we run our heartbeat becomes faster because the heart pumps the blood around our body faster। तो हम लोग जब तेज़ी से भागते हैं तो हमारा दिल जो है वो तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। मतलब उसकी एक तरह से आप देखें कि हम लोग कोई काम जल्दी से करना चाहते हैं तो हमें उसमें अपनी स्पीड को तेज़ करना होता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी टीचर आपको बोर्ड पर कुछ लिखवाती है तो वो कहती है कि आप ज़रा अपनी स्पीड फास्टर करें ताकि काम जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि हमारी हार्ट बीट इसलिए तेज़ हो जाती है बिकॉज द हार्ट पंप्स द ब्लड अराउंड आवर बॉडी फास्टर। तो तेज़ी से हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, वो तेज़ी से हमारी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करने लग जाता है, उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमारे जब हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, क्योंकि हार्ट पंप्स द ब्लड, हार्ट जो है वो जो पंप करता है ब्लड को अराउंड आवर बॉडी फास्टर, हमारे जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है उसकी वो फास्टर हो जाती है, वो तेज़ हो जाती है। ओके, सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है वो तमाम टॉपिक समझ आ गया होगा। सो काइंडली नोट डाउन योर होमवर्क बिफोर लिविंग। सो योर टुडेज होमवर्क इज डू रीडिंग ऑफ, आपने जो है डू रीडिंग ऑफ पेज 6 and 7 in revision and also learn the question 1 and question 2 of unit 1 topic 1.2। ओके, आपने जो है जितना हमने आज हार्ट का टॉपिक पढ़ा है उसकी आपने रीडिंग करनी है, उसको समझना है कि उसमें क्या है, आपने फंक्शन ऑफ हार्ट को देखना है इसमें, और आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपने इसी टॉपिक का जो हमने अभी पढ़ा उसको याद करना है। ओके, एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, देखिए मैंने यहाँ पर लाइंस अंडरलाइन किए हैं, योर हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड योर बॉडी। तो जो जो लाइन आपको यहाँ अंडरलाइन नज़र आ रही है उनको आपने रिवीजन जब करेंगे, रीडिंग जब करेंगे ना रिवीजन में, तो आपने उसको गौर से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, जैसे कि देखिए, योर हार्ट इज़ मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स, दे स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पम्प ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी।
उसके अलावा देखें यहाँ पर ये फुल पैराग्राफ जितना है ये सारे का सारा आपने जो है सही से समझना है और इस रीडिंग के टाइम इसको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, तो ये कुछ चंद जो हैं वो अंडरलाइन लाइंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपका समझना इनको जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है।